नमस्कार दोस्तों। आप सबका ये मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने जो कुछ शेयरों की हमने बात इस चैनल में की है उनकी अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसकी थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं और इस मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसकी थोड़ा सा आपको हम बात करेंगे। तो जैसा कि इस चैनल में कुछ नए लोग जुड़ते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा एक जो है हमने यहाँ पे एक एक्सेल की शीट बनाई है जिसमें हम जिन जिन शेयरों की बात करते हैं उनको हम यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट और शेयर का नाम और उसमें कितने परसेंट की रिटर्न मिल सकते हैं कितने दिन में, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी की हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों को याद है कि हमने 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा की बात की थी और उसमें जब से हमने उस शेयर की बात की तब से देखो ये कॉलम डी में हम निफ्टी ट्रैक कर देंगे। जब से हमने इस शेयर की बात की तब से हमारा मार्केट पॉजिटिव की नेगेटिव है। तो हमने जब से कोटक महिंद्रा की बात की तब उस समय 25,122 का निफ्टी का लेवल था और निफ्टी का लेवल आज 22,795 है। तो करीब करीब हमारा जो मार्केट है वो 9.3% गिर चुका है। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप अगर देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का उस दिन भाव 1872 था। और आप अगर मेरे चैनल में जुड़े हो तो मैंने आपको बताया था कोटक महिंद्रा बैंक को आप मतलब 1872 से लेके 1800, 1830, 35 जहाँ पे भी मिले आप लेते रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा शेयर है और आगे आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हम आज भी देख रहे हैं कि मार्केट में इतना हाहाकार मचा हुआ है। मार्केट वहां से देखो 9.3% गिर चुका है, लेकिन हमारा ये शेयर आज भी 4.2% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और मेरा अभी भी मानना है कि हमें 20 से जो 40% के रिटर्न है वो 1 से 2 साल में आते हुए मिलेंगे। अभी 102 साल का मतलब कौन सा टाइम पीरियड, 102 साल का मतलब ये 13 अक्टूबर है। तो 13 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2025 जब आएगा तो हमारा 1 साल हो जाएगा। और जब 13 अक्टूबर 2026 आएगा तो हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस पीरियड में ये शेयर आराम से आपको 20 से 40% के रिटर्न आराम से देता हुआ दिखेगा। तो जिन लोगों ने लिया है उसको उन लोगों को लेके इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि शेयर बहुत बढ़िया मजबूत है। आप देख रहे हो कि मार्केट में जब से हमने इस शेयर की बात की तब से हमारा जो मार्केट है ऑलमोस्ट 10% गिर गया है, लेकिन ये हमारा शेयर आज भी ग्रीन है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस को भी बताता है और आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है। जैसा कि आप अगर इस चैनल में जुड़े हो तो शुरुआती दिनों में आप देखोगे अगर 2 महीना 3 महीना पहले तो निफ्टी अगर 5% गिरा हुआ था तो हमारा ये शेयर करीब 6% डाउन था। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आपको इसमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि शेयर का जो फंडामेंटल है और जो उसमें मतलब चार्ट है बहुत ही मजबूती से बन रहा था। और हम आप लोगों ने देखा कि मार्केट वहां से 5% और गिर गया, लेकिन हमारा ये शेयर 6% नेगेटिव से आज 4% पॉजिटिव चला गया। मतलब इवन बीच में तो आप अगर मार्केट से जुड़े हो तो ये शेयर हमारा 1992 भी अभी गया है हाल फिलहाल आप देखोगे तो 1992 आप अगर देखोगे तो 6% की पॉजिटिव रिटर्न होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस के, तो क्लोजिंग मतलब मार्केट कल बंद हुआ तो हम वो भाव यहाँ रखते हैं जिससे हमको थोड़ा सा मतलब समझ में आए कि हमारा जो एनालिसिस है वो कैसी चल रही है। तो ये शेयर जिन लोगों ने लेके रखा है उनको होल्ड करना है। मार्केट में मतलब उथल पुथल हो सकती है क्योंकि ग्लोबली अभी काफ़ी मतलब अनस्टेबिलिटी है, लेकिन आपको डरना नहीं है और आप इस शेयर में अगर लिए हुए तो आपको आराम से बने रहना है। वर्स्ट सिनारियो में आपको 1695 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस अब शायद कभी ब्रेक नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है टेम्परेरी बेस पे, और जिस दिन इस भाव के ऊपर आ जाए तो आपको इस शेयर में फिर से मतलब एंट्री कर लेना है। उसके बाद हमने 15 अक्टूबर को बात की थी आवास फाइनेंशियल की। तो जब से हमने आवास फाइनेंशियल की बात की तब से हमारा मार्केट देखो 9.0% मतलब 9% हमारा मार्केट गिरा हुआ है। और आप अगर इस चैनल में जुड़े हो तो मैंने 1726 के इर्द गिर्द इस शेयर को बताया था और बोला था कि आपको इस अच्छी कंपनी मुझे लगती है और इसमें आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। तो अभी बीच में ये हमारा जो स्टॉप लॉस था 1680 उसके नीचे भी गया था। तो मैंने बोला था कि भाई आप टेम्परेरी रूप पे इस पे अभी एग्जिट कर लो, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और हम बोले थे कि जब ये 1680 के ऊपर आ जाए तो आपको इसमें फिर से एंट्री बना लेनी है। तो अभी ये 1680 के ऊपर आ गया है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको दोबारा ले लिए होंगे। तो अभी भी आपको ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसके बहुत ही मतलब 2% ही चांस होंगे कि ये शेयर अब दोबारा 1680 ब्रेक करेगा। हालांकि 1680 कोई बहुत तो यहाँ से दूर नहीं है, मतलब जस्ट 16 रुपये ऊपर है, सॉरी 16 रुपये नीचे है। तो हो सकता है कि मतलब 1 2 दिन मार्केट में अगर अनस्टेबल रहे तो और ये एग्जिट कर रहा है। लेकिन आप देखो ना कि अब अगर जहाँ पे आज मार्केट है 1696, तो केवल 1% मतलब हमारा 2 2.5% का हमारे इसमें स्टॉप लॉस था और शेयर बड़ा मजबूती दिखा रहा है। तो आपको अगर नहीं है शेयर आपके पास तो आपको ये शेयर ले लेना चाहिए। और अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको पैनिक नहीं करना, चुपचाप होल्ड करो, ये शेयर बहुत आगे जाने वाला है। उसके बाद 3 अक्टूबर को हमने बात किया था आपसे जेएलएचएल शेयर की, 20 अक्टूबर को जो हमारा तीसरा शेयर था।
और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से आप देख रहे हो कि निफ्टी, मतलब उस दिन निफ्टी का लेवल था 24,791, आज निफ्टी का लेवल है 22,795। तो हमारी जो निफ्टी है वो 8% गिर चुकी है, लेकिन हमने इस शेयर को आपसे 1354 के इर्द गिर्द बताया था। और आज भी ये शेयर 1500 रुपये के लगभग क्लोज दिया है, और देखो ये 10.8% के पॉजिटिव रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर में भी हमारी काफ़ी मजबूती है, और मैंने बताया था कि आपको 6 से 12 महीने में 40 से 50% के रिटर्न आपको आते हुए दिखेंगे। तो अभी 20 अक्टूबर से अभी 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 4 महीना हुआ है। अभी भी मतलब इसमें मतलब 2-3 महीना और देंगे तो मुझे लग रहा है कि ये आपको ये जो हमारा टारगेट इसको हिट होता हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो और मैंने आपको आप लोग अगर चैनल से जुड़े हो तो ये शायद आपको याद होगा कि 20-22% की भी रिटर्न दिया है। तो मैंने बोला था कि भाई क्योंकि मार्केट मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो मैंने बताया था कि जिन लोगों को पैसे की जरूरत हो तो इस शेयर से आइदर अपने पोजीशन को स्टार्ट कर ले, या फिर अपना स्टॉप लॉस। हमने बताया था कि जो 1170 का दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि इसको आप जो है 1370 का अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके अपने माइंड में रख लेना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी। तो देखो शेयर मार्केट है, ये सीधे डायरेक्शन में जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो फंडामेंटल वाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा शेयर लग रहा है। तो जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है उनको इसको लेके बने रहना चाहिए, और बाकी ये शेयर ठीक है। तो ये अभी भी हमारा शेयर 10.8% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है जब से हमने बात की। तो इस गिरते हुए मार्केट में भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा हुआ दिखाई देता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद हमने 4 अक्टूबर को हमारा जो 4th नंबर का स्टॉक है उसकी हमने 22 अक्टूबर को आप लोगों से बात की थी, और हमने वेल्सपन लिविंग की बात की थी। तो तब से मार्केट हमारा लगभग 7.0%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7% हमारा मार्केट डाउन है। और ये शेयर हमने 150 148 इन लेवलों पे आपको बोला था कि आपको इस शेयर को लेना चाहिए, और 120 रुपये का हमने स्टॉप लॉस दिया था। तो मार्केट मतलब ये शेयर हमारा जस्ट स्टॉप लॉस को जस्ट ब्रीच किया है। तो अब देखो इसको एसएल हिट हो गया है, तो इसमें अभी 22% डाउन है। तो आपको ये शेयर को ध्यान में रखना है। अगर ये शेयर 120 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे आपको, 122, 123, अगर वहाँ पे सस्टेन करने लगे तो आपको इसमें दोबारा एंट्री ले लेना है, क्योंकि ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है और बहुत आगे तक जा सकता है। तो मार्केट है, देखो मार्केट में अब आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे देखो जब से हमने बात की तो मतलब 25,000 की निफ्टी से आप देखोगे तो मार्केट अब तक 10% गिर चुकी है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मार्केट का हाई अपना जो है 26,700 के लगभग है। तो 26,700 से देखो तो मार्केट लगभग 15% तो मार्केट ही गिर गई है। तो जब इंडेक्स 15% गिरते हैं तो ये जो छोटी कंपनियां होती हैं देखो 50-50, 70-70% गिरती हैं। अगर उनमें फंडामेंटल दम नहीं है, मैं बोलूंगा कि ये कंपनी में काफ़ी फंडामेंटली मुझे अच्छी लग रही है। तो 22% की गिरावट मतलब कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जिन लोगों ने मतलब लिया है तो उनका तो एसएल हिट हो गया है, लेकिन अगर ये दोबारा इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे 120 रुपये से 122-123, तो आपको इसमें एंट्री मार लेना, छोड़ना नहीं है। बाकी हमने फिफ्थ स्टॉक जो हमारा था साइन डीएलएम, तो उसकी हमने बात की थी, और उसका हमारा जो 20 से 40% का लोअर टारगेट था 20%, वो हमारा जस्ट मतलब 1.5-2 महीने में अचीव हो गया था। तो इसमें हमने बोला था कि भाई अपने अपने पोजिशन स्क्वायर अप कर लो। और उसके बाद हमने मास फाइनेंशियल की बात की थी। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से आप देख रहे हो कि मार्केट 5.9%, मतलब मार्केट 6% डाउन है, लेकिन हमारा ये शेयर 16.4% की गिरा हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे हमने रखा था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर जो अपने माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसमें थोड़ा सा अभी मतलब इशू चल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई थे, बारोइंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। तो इन चीज़ों के चक्कर में हमने बोला था कि भाई स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपना नीचे रहेगा, लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी बहुत सुपर है। और देखो ये 16% की गिरावट, जो लोग मार्केट में नए हैं उनको ज़्यादा लगता होगा कि यार 16% डाउन है, लेकिन मैं बता दूं कि जब अच्छे टाइम आता है तो एक एक दिन में कंपनियां 20-20% मतलब अपर सर्किट मार देती हैं। तो ये जस्ट 16%, 15% की जो गिरावट है एक दिन का खेला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और वर्स्ट सिनारियो के लिए आपको ये 205 रुपये का स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होगा तो ही ये ब्रेक होगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा। तो जिन लोगों ने रखा है तो उनको होल्ड करके रखना चाहिए, और जो लोग और इसको लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा जितना मर्जी हो आप लेते रहो, क्योंकि बहुत ही मतलब उम्दा कंपनी है। तो ये हो गई मास फाइनेंशियल की बात। उसके बाद हमारा जो 7th कंपनी था डाबर इंडिया, उसकी हमने आप लोगों से 17 नवंबर को बात की थी। तो जब से हमने डाबर की बात की तब से हमारा मार्केट जो है 3.1% डाउन है, और ऑलमोस्ट हमारा ये शेयर मतलब न्यूट्रल ही है। 508 के लगभग हमने बोला था कि 508, 490, 4 ये जहाँ पे आपको मिले आपको ये शेयर एकुमुलेट करना है।
और इसका स्टॉप लॉस 470 रुपये हमने बताया था। तो अभी वो स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर हैं और मुझे लग रहा है कि वो शायद स्टॉप लॉस मतलब बहुत मतलब 1% ही चांस है कि स्टॉप लॉस ब्रेक होगा, अदरवाइज ये शेयर धीरे धीरे यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया उनको होल्ड करना है, जिन लोगों ने नहीं लिया उनको ये शेयर लेना चाहिए। तो ये हो गई डाबर इंडिया की बात। देखो मार्केट में कितना उथल पुथल मच रही है। मतलब हमने 17 नवंबर की बात की थी, 17 नवंबर से देखो 17 दिसंबर, 17 जनवरी, 17 फरवरी, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। अब इस 3 महीने में मतलब मार्केट देखो 10-12% गिर गई है, लेकिन हमारा ये शेयर जो है न्यूट्रल है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये शेयर अभी 3 महीने से अपने को इतना मतलब स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, तो जब थोड़ा सा मार्केट अच्छा होगा तो ये शेयर 20% 25% तुरंत भाग जाएगा। तो इस शेयर को छोड़ना नहीं है आपको। तो ये हो गई डाबर इंडिया की बात। और आपको 470 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने जो हमारा जो 8 नंबर का स्टॉक है वो हमने आपसे 21 नंबर को बात की थी, बर्जर पेंट। तो जब से हमने बर्जर पेंट की बात की तब से मार्केट ऑलमोस्ट 3% डाउन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे। और हमने इस शेयर को 476 रुपये के इर्द गिर्द आप लोगों से अपनी जो एनालिसिस वो शेयर की थी। और हमने बताया था कि भाई ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है, और जितने भी आपके पेंट बिजनेस में कंपनी, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कंसाई हो, या इंडिगो पेंट हो, तो हमने बताया था कि उन सबसे उम्दा कंपनी मुझे लग रही है। कुछ लोगों ने बोला था कि मुझे कंसाई नेरोलैक कैसा लग रहा है, उसको ले लूं क्या? तो मैं बोला भाई कंसाई वंसाई के चक्कर में मत पड़ो, आप इस कंपनी को लो। और अब जिन लोगों ने कंसाई को लिया भी है तो उसको उन लोगों को पता है कंसाई का क्या हाल है। कंसाई मतलब लो पे लो डेली मारता ही जा रहा है। लेकिन ये शेयर हमारा जब से हमने बात की तब से 3.1% पॉजिटिव है, और 395 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये वर्स्ट सिनेरियो में स्टॉप लॉस है, मतलब इसके 1% ही चांस है कि स्टॉप लॉस ब्रेक होगा। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है उनको होल्ड करना चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाला समय इन कंपनियों का बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद हमने जो 9 नंबर की हमने स्टॉक आप लोगों से शेयर किया था 25 दिसंबर को, वो था HDFC लाइफ। और जब से हमने HDFC लाइफ की बात की थी तो वहाँ उस दिन मार्केट का लेवल 23,727 था। आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 22,800 के लगभग है, मतलब 22,795.9, मतलब 22,800। तो तब से मतलब हमारा इंडेक्स 4% गिर चुका है। और हमने इस शेयर को आपसे 622 रुपये जब चल रहा था तब हमने इसकी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर की थी। भाई ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है, और आगे मतलब जो आने वाला समय है 1 से 2 साल ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और हमने इसीलिए इसमें देखो 6 से 12 महीने में अपने जो 18 से 20% के रिटर्न है आप लोगों को बता के रखा है कि भाई इसमें बहुत जल्दी रिटर्न मिलेंगे। जैसे ये वाला स्टॉक था JLHL, हमने बताया था कि ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए हमने इसमें 6 से 12 महीने का टाइम बताया है। सिमिलरली ये हमें HDFC लाइफ भी ऐसी लग रही है। तो आप अगर देखोगे 25 दिसंबर से तो 25 जनवरी, 25 फरवरी, मतलब अभी 2 महीना ऑलमोस्ट हुए हैं और मार्केट 4% गिर गया है, लेकिन हमारा ये शेयर देखो न्यूट्रल है। मतलब जहाँ पे हमने बात की थी वहीं है, बीच में तो खैर ये शायद 645-45 भी गया था। तो अगर 645 यहाँ देखें तो 3-4% के रिटर्न भी दे रहा था, लेकिन क्योंकि मार्केट गिरा है तो ये मार्केट तो देखो ऊपर से काफ़ी गिरा है, लेकिन ये जो शेयर है ये हमारा जस्ट न्यूट्रल है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये कंपनी बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो इसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है। तो अभी भी हमारे अभी तो 2 महीना हुए हैं, अभी 4 से 8 महीने बाकी है हमारे इस टारगेट को। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे ये कंपनी बहुत अच्छा करके अपना जो है जो हमारा मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमें रिटर्न दे देगी। 581 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर वर्स्ट सिनेरियो मार्केट में कुछ भी हो। अब उसके बाद हमने एक कंपनी बात की थी 1 जनवरी को, मेडी असिस्ट। तो इसकी जब से हमने बात की तब से मार्केट 3.6% डाउन है, और हमने ये शेयर 570 रुपये के इर्द गिर्द आप लोगों से बोला था, और हमने बताया था कि 515 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो आप लोगों ने देखा कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मतलब अगर यहाँ पे हम 515 बात करें तो 515 रखोगे तो देखो 10% का इसमें स्टॉप लॉस था, लेकिन आपने अगर वहाँ पे काट दिया है तो अभी ये वहाँ से भी देखो 6-7% मतलब डाउन हो गई। बेसिकली ये कंपनी तो मतलब कल थोड़ा सा स्ट्रांग दिखी थी, नहीं तो ये 400 शायद 65-65 के लगभग भी आई थी। तो आप मतलब आपने देखा कि हमने जो स्टॉप लॉस 10% रखा था उसके नीचे भी 10% कंपनी और गिरी। तो स्टॉप लॉस इसीलिए दिए जाते हैं कि मतलब स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है, और कंपनी में अपनी जो पकड़ है वो आपको बनाए रखना है। तो अभी ये कंपनी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर दिया है, इसको भी मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। ये दो कंपनियां हैं जो हमारी एसएल हिट कर गई हैं, और जहाँ पे हिट की हैं बेसिकली उसी जगह है। 120 रुपये हमारा इसका एसएल था तो ये कोई 120 रुपये के लगभग है, और ये वाली कंपनी हमारा 515 का एसएल था तो ये हिट हो गया है। तो अभी
जिन लोगों को मतलब लॉन्ग टर्म का नज़रिया है कि मुझे 2 साल 3 साल रखना है, तो ये कंपनी मतलब बहुत ही अच्छा है और आप यहाँ पे भी इसको ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसलिए दिए जाते हैं कि भाई मार्केट में कोई पैनिक हो तो आपको मतलब आपका जो लॉस है वो प्रोटेक्ट रहे। तो क्योंकि 515 में आपने निकाल दिया है, अब उसके नीचे आपको ये शेयर और 5-10% नीचे मिल रहा है, तो आप दोबारा ले सकते हो। ये कंपनी मतलब छोटी कंपनी है, मार्केट कैप भी छोटी है, और ये सब कंपनी जब मतलब बढ़ती हैं तो एक एक दिन में 20-20% बढ़ जाती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारी मार्केट, तो जब से हमने चैनल बनाया हमने वहाँ बताया ही था, आप अगर इस चैनल में जुड़े हो, कि भाई मार्केट में गिरावट आएगी 2-2.5 हज़ार पॉइंट की। तो 25 हज़ार के लगभग हमने अपना ये वीडियो बनाया था। और आज मार्केट का जो लेवल है वो 23,800 के लगभग है। तो आप देख रहे हो कि 2,000-2,500 पॉइंट मार्केट गिर गई है। तो हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो प्रेडिक्शन तो करेक्ट हो गई है। और अभी मार्केट का थोड़ा सा सेंटिमेंट ऐसे ही रहने वाला है, उथल पुथल ही चलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, मेरा मानना है कि जिनको पैसा लगाना हो, और पैसा आपको इसमें वही लगाना है जो आपको पैसा इमीडिएट जरूरत ना हो। मतलब आप शेयर मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप पैसा लगा दिए, ये कोई फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं, या कि आपने लिया और धीरे धीरे इसके रोज दाम बढ़ेंगे, या कोई ये प्रॉपर्टी भी नहीं है कि आप लगा आज पैसा लगा दिए तो आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। ये मार्केट है, मार्केट सीधे डायरेक्शन में नहीं जाती। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे होता होता चलेगा। और ये ऊपर नीचे इसलिए होता है कि जो कमजोर हैंड हैं, जो मार्केट के जिनको पकड़ नहीं है, जो मतलब जिनको ये लॉस देख के डर लगने लगता है, तो मार्केट में पैनिक करके भाग जाते हैं। तो मार्केट को उनको ही एक्चुअली निकालना होता है। और वैसे भी हमारी जो शेयर मार्केट है, मैं अपने जैसे जो एक निफ्टी का एनालिसिस हिसाब से शेयर करता हूँ, उसमें भी मैंने बताया था कि मार्केट हमारी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। तो एक करेक्शन आना बाकी है और वो करेक्शन में हम चल रहे हैं। तो ये करेक्शन जैसे पूरी होगी, तो ये मेरा मानना है कि जब करेक्शन मार्केट जब अपने दोबारा मतलब हाई पे होगा, तो ये शेयर हमारे सारे टारगेट हिट करते हुए ऊपर जाते रहेंगे। तो यही मुझे आप लोगों को बोलना था। मुझे लग रहा है, और आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में जब से मैंने बताया मार्केट की एनालिसिस शुरू की, तब से पूरा मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन हमारे 1, 2, 3, 4 चार कंपनी तो हमारी पॉजिटिव रिटर्न दे रही हैं। और 1, 2, 3 कंपनियां हमारी न्यूट्रल हैं, मतलब क्योंकि हमने जिस भाव से बोला उससे 1-1.5% ही ऊपर नीचे है। तो ये 3 कंपनी मतलब हमारी 7 कंपनियां बहुत उम्दा खड़ी हुई हैं। हमारी 7-10 में से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई हैं। उनमें आपको 15%, 16% का, इवन 22% के आपके नुकसान हो रहे हैं, या ऐसे लिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों ये तो होता ही रहता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो मतलब स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे 100% कोई एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ पे एक भी ऐसा मैंने लोग नहीं देखा जो 10 शेयर आपको बताएगा और 10 के 10 सीधे जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 10 में से अगर आप 6-7 कंपनियां आपके हिसाब से चल गई, तो आपका मतलब भला ही भला होगा। तो अगर आप देख रहे हो तो मार्केट यहाँ से कितना गिरा है, लेकिन अगर हम आप हमारे हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपके पैसे मतलब हो सकता है बनेंगे नहीं, लेकिन आपके पैसे जाएंगे नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए हम बात कर लें कि आपने अगर 10-10 हज़ार रुपए इन सब कंपनियों में लगाया, तो आपने 1 लाख रुपए लगाए, और 1 लाख रुपए लगाए, और आपको अगर हम रिटर्न के हिसाब से देख लें, तो देखो ये हमारा 21% का रिटर्न दिया, ये 22% का रिटर्न दिया। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नलिफाइड हो गए, ठीक है। आपके जीरो, मैं मान लिया कि ये जीरो दोनों है। उसके बाद देखो पॉजिटिव में हमें इसमें 4 हज़ार का फायदा होता, इसमें 10 हज़ार का फायदा होता, इसमें 3 हज़ार का फायदा होता। तो 10 और अपना 4, 5, 15 और 3, 18, 18 हज़ार के आपको मतलब फायदा होता। और लॉस में आप देखोगे तो 16% का यहाँ लॉस हुआ, और 16% का यहाँ हुआ। तो नेट नेट में मतलब जैसे कि मार्केट आप यहाँ से देख रहे हो, मार्केट में जब से गिरावट हुई तब से भयंकर गिरावट चल रही है, लेकिन हमारे जो शेयर है वो बहुत आपको मजबूती से खड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अभी कंपनियां गिरी हुई हैं, ये भी इमीडिएट ऊपर आ जाएंगी, आपको परेशानी नहीं लेना, बस केवल आपको ये लेवल पर फोकस करना है कि जब तक ये लेवल हमारा ऊपर जाएगा, उसके ऊपर आपको इनको एंट्री कर लेना है। तो मुझे आप लोगों से ही एनालिसिस शेयर करनी थी। और मैं आपको ये बोलूँगा कि ये कंपनी का एनालिसिस मैंने खुद की है, और मेरे द्वारा यहाँ ये एनालिसिस की जाती है। तो इसको आप मतलब केवल मेरे बोलने से आप ना खरीदें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में उथल पुथल चलता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं, तो पहले आप नॉलेज लो,
और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे ज़रूर कंसल्ट करें इन शेयरों के लेने से पहले। और ये शेयर अच्छे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका पैसा बनना चाहिए, इंटेंशन वही है। तो और इस चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी अच्छी कंपनियां मिले। मतलब आप तो देख रहे हो, अगर आप मार्केट में हो और आपने खुद से कुछ कंपनियां खरीदी होंगी तो कितनी कितने परसेंट गिरी होंगी, ये तो आपसे छुपा नहीं है। तो आप अगर इस चैनल को देखे हो और इस चैनल में आपको ये कंपनियों की जो रिसर्च दी गई है उसको आप जरूर लाइक करोगे, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पैसा कमाओ। और ये चैनल तो फ्री है तो इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी अपनी निफ्टी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।